परिषद ने 12 और 28% की स्लैब दर को खत्म करने की दी मंजूरी। अधिकांश वस्तुएं हुई सस्ती। प्रधानमंत्री ने कहा समाज के विभिन्न वर्गों को मिलेगा लाभ। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 1 घायल। डीआईजी बोले जवानों की शहादत नहीं जाएगी बेकार। रांची रेनपास की स्थापना के गौरवमयी 100 वर्ष पूरे। शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे शिरकत। स्मारक डाक टिकट होगा जारी। और करम पूजा महोत्सव में खास और आम हुए शामिल। मुख्यमंत्री का परंपराओं की मजबूती पर बल। कहा करम पर्व विशिष्ट संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का प्रतीक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीएसटी दरों में हुए बड़े बदलाव की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायदे और घोषणा के अनुरूप जीएसटी दरों में बड़े बदलाव हुए हैं। जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों की घोषणा कर दी है। जीएसटी परिषद ने 12 और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया है। परिषद ने आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी दरों में सुधार करते हुए उन्हें युक्ति संगत बनाने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी 18 तथा 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने केंद्र के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के प्रस्ताव पर चर्चा की और रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव कर दिए। जीएसटी परिषद ने 12% और 28% का जो टैक्स स्लैब था अब उसे हटाया और केवल अब 5% और 18% की 2 दरें इस वक्त रखी गई हैं और साथ ही पुरानी 5% की जो कर दर है उसे 0 कर दिया गया। तो दिवाली से पहले आपकी बड़ी दिवाली का बूस्टर डोज, जहां रोजमर्रा की चीजों को सस्ता किया गया है। 18% टैक्स जिन चीजों को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं लगाया जाता था, जिस पर अब आपको सिर्फ अपनी जेब से 5% टैक्स देना है, जिसमें आपकी रोजमर्रा की चीजें शामिल है। हेयर ऑयल से लेकर टूथपेस्ट, मक्खन से लेकर जो तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो, आपके पैक्ड नमकीन, फीडिंग बॉटल्स, बच्चों के डायपर्स, सिलाई मशीन और उसके पुर्जे, इन तमाम वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता था 18%, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं। नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%, इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs
are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि एसी, 32 इंच से बड़े टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें और मोटरसाइकिल जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद दवाई से पढ़ाई तक सस्ती हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि 40% जीएसटी का एक अन्य स्लैब रहेगा जो सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा समेत विलासिता की वस्तुओं के लिए होगा। जीएसटी में यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। 8 साल बाद जीएसटी दरों में यह ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उपयोग करते हैं उन सब में it has come down. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए जीएसटी दरों में बड़े बदलावों की घोषणा की थी। नई दिल्ली में 2 दिवसीय परिषद की बैठक के पहले दिन 11 घंटे चले मंथन के बाद इस आशय का ऐलान किया गया है। इधर प्रधानमंत्री ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार सभी के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों तथा कारोबारियों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, उसमें सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों को लेकर सहमति व्यक्त की गई, जिसमें आम आदमी, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार सुनिश्चित करने में आसानी होगी। जीएसटी दरों में कमी का झारखंड समेत देश भर में व्यापक स्वागत हुआ है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कई जरूरी सामानों के दाम घटने से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था को और सरल, पारदर्शी तथा मजबूत बनाने वाला यह सुधार दीपावली पर सभी के लिए उपहार की तरह है। और इधर आम लोग भी जीएसटी दरों में कमी से बेहद खुश हैं। जामताड़ा में आम लोगों के साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी जीएसटी स्लैब में कटौती का स्वागत किया है। लोगों का मानना है कि इस राहत भरे कदम से ईज ऑफ लिविंग और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। स्लैब लागू किया गया है, खास करके दवा पर, जिसमें कैंसर के दवा को जीएसटी मुक्त किया गया है। ये निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है कि जितना भी इसका तारीफ किया जाए वो कम ही होगा। और कुछ विशेष इसमें हम खुशी हो रही है कि नशीले पदार्थ को 40% कर दिया गया है। वो और ज़्यादा होता तो और अच्छा होता, क्योंकि मैंने क्राइम का मुख्य कारण ही नशीला पदार्थ है। बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। इस विकट परिस्थिति में, ट्रेड वार के स्थिति में भी जो उन्होंने यह कदम उठाया वह सराहनीय कदम है। इससे महंगाई में कमी आएगी,
लोगों को परचेजिंग क्षमता बढ़ेगा और पब्लिक पर इस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, महंगाई घटेगा। कपड़ा 5% और 12% दो दायरे में आता था। महंगे कपड़े 12% दायरे में आते थे, जो अब 5% में हो गए। सामने त्योहारों का मौसम है, तो लोगों को अब महंगे कपड़े खरीदने में भी काफ़ी दिक्कत नहीं आएगी। लोगों को कम से कम 7% का इससे फ़ायदा हो गया और बाज़ार में रोलिंग भी बहुत अच्छा होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले हम लोग का 4 स्लैब में जीएसटी था, अभी इसको 2 स्लैब में कर दिया। इसमें अभी जो 5% और 10% 18% में लाई है, तो इससे क्या होगा कि परचेजिंग पावर लोगों में बढ़ेगा और इससे हमारा जो है परचेजिंग पावर मजबूत होगा, तो देश के सामने क्या होगा कि रेवेन्यू भी जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होने से क्या है कि आम आदमी को इससे मदद मिलेगा और आम आदमी का जो है इन्फ्लेशन का जो ये है वो भी घट जाएगा इससे, तो ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। गढ़वा के लोग भी जीएसटी दरों में कटौती से झूम उठे हैं। आम लोग, विद्यार्थी वर्ग और छोटे दुकानदारों ने इस कदम के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। इससे हम लोगों को बहुत राहत होगी। खाने पीने का सामान भी सस्ता होगा, गाड़ी, कार, मोटर, फ्रिज, कूलर ये सब भी सस्ता होगा और इससे आम जनों की बहुत लाभ है। सरकार की अच्छी सोच है, इसको मैं सराहना करता हूँ। केंद्र सरकार को इसके लिए हम बधाई देते हैं। लोग का खरीदारी करने का कैपेसिटी बढ़ेगा, जिससे कि रेवेन्यू में भी इजाफा होगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी इजाफा होगा और इसका बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा। के लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम तो चाहते हैं सरकार से कि जीएसटी कम करके बहुत हम लोग को आराम किए। चाहते हैं कि सरकार जो है कि हम लोग को जीएसटी ना लगा करके बहुत हम लोग को खुशी मिल रही है और इस पर जो है कि हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा पब्लिक भी खुश हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जो है कॉपी किताब और अनेक आइटम पे जो है जीएसटी हटा दी गई है, जिससे कि अब हम लोग को कॉपी किताब सस्ता मिलेगा। अब हम लोग को पढ़ने में आसानी होगी। सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। त्योहारी सीजन में जीएसटी परिषद द्वारा दरों में कमी की घोषणा का गिरिडीह में भी व्यापक स्वागत हुआ है। पढ़ाई से दवाई तक सस्ती होने पर सबों में खुशी देखी जा रही है। व्यापार जगत ने भी फैसलों का पुरजोर स्वागत किया है। इन सबों का मानना है कि जीएसटी परिषद के इस ऐतिहासिक पहल से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी और कपड़े भी काफ़ी सस्ते हो जाएंगे। 1000 रुपये के ऊपर के सभी कपड़ों पर 12% जीएसटी लगता था, जो अब जीएसटी 5% लगेगा, तो 7% कपड़ा तुरंत सस्ता हो जाएगा। खाने पीने की वस्तुओं पे भी, जैसे ब्रेड पे, दूध पे, पनीर पे गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया। इससे आम जनों को बहुत ही राहत मिलेगी। सरकार के द्वारा दरों में घटाया गया है, दवाओं में घटाया गया है, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों में घटाया गया है। रोटी है, ब्रेड है, घी है, तेल मसाले एवं भांति भांति की चीज़ों में घटाया गया है। उसके बाद आपको जो भी आम जन हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको कि हम जीवन बीमा बोलते हैं, जीवन बीमा, हेल्थ बीमा, दोनों में जीएसटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और संग में इसमें हर तरह के उपभोक्ताओं का ध्यान रखा गया है। ये जीएसटी LIC में 18% जो टैक्स से हटा दिए, 0 कर दिए, ये आम जनता के लिए बहुत ही सराहनीय है। सरकार का इसके बहुत शुक्रगुजार है। और दवा में जो जन जीवन रक्षक दवाएँ थे उसकी जीएसटी घटाए, उससे भी बहुत आम जनता को राहत होगी। सरकार ने हम छोटे व्यवसायियों को और जनता को काफ़ी राहत देने का काम किया है। इससे व्यापार भी व्यापक होगा, लोगों को व्यापार करने में सुविधा होगी। और जहाँ लग्जरियस आइटम की बात है, वो विलासिता की चीज़ है, उसमें अगर टैक्स ज़्यादा भी होता है तो आदमी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों को नियंत्रित करके सरकार ने ये बताया है कि सरकार मध्यम वर्ग और गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित है।
और अब बात पलामू में नक्सली मुठभेड़ की। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में सुरक्षा बलों और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 घायल है। केदल जंगल में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के बाद विशेष अभियान शुरू किया गया था। सुरक्षा बलों से खुद को घिरते देख उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कुछ नक्सलियों के घायल और मारे जाने की सूचना है। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान संतन मेहता और सुनील राम शहीद हो गए और 1 जवान रोहित कुमार घायल हो गए। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। घायल जवान को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका सफल ऑपरेशन किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिले की पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन, प्रशिक्षु आईपीएस शुभम नागरगोजे समेत सभी वरीय अधिकारी अस्पताल में कैंप कर रहे हैं। पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम और सीआरपीएफ डीआईजी पंकज कुमार भी अस्पताल पहुंचे तथा घायल और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उसी में एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुआ और एक्सचेंज ऑफ फायरिंग के क्रम में हम लोग का पोजीशन थोड़ा कमज़ोर पड़ा, ये कह ही सकते हैं। इसमें से हमारे 2 जवान शहीद हुए जिनको गोली लगी है और 1 जवान जो जख्मी है अभी इलाज चल रहा है सदर अस्पताल। निरंतर ही ऑपरेशन चलता ही रहेगा। यहाँ के जवानों का, झारखंडी जवानों का शहीद एक न एक दिन जरूर रंग लाएगा। एसपी ऑप्स राकेश और एसडीपीओ हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक टीम गठन किया था, ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और 4 तारीख को सुबह लगभग 12:30 बजे दोनों पार्टी के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और उसमें जो है 2 जवान पलामू पुलिस का शहीद हो गया है, संतन और सुनील, और साथ में 1 जवान रोहित को गोली लगा था। उसको हम लोग तुरंत पलामू सदर अस्पताल में भर्ती कराए और उसका ऑपरेशन हुआ है। अब वो ठीक है। सीबीआई ने धनबाद अंतर्गत लोधना एरिया 10 से बीसीसीएल के 2 कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इन पर बीसीसीएल से अवकाश प्राप्ति के बाद बकाया राशि के भुगतान के बदले एक शख्स से 20,000 रुपये घूस मांगने का आरोप है। सीबीआई के पुलिस अधीक्षक पीके झा ने बताया कि शिकायत के बाद जाल बिछाकर दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सीबीआई धनबाद ने इस चीज़ को पंजीकृत किया, इस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड किया और उसका वेरिफिकेशन करके फिर कंप्लेनेंट को कहा गया कि हम जब बुलाएंगे तो आपको आना है। हम लोग देख रहे थे कि समय क्या होता है, उचित समय क्या होता है। तो आज हम लोग फर्स्ट हाफ में जाल बिछाए कंप्लेन सस्पेक्ट के खिलाफ में और वहाँ दोनों मौजूद थे और 20,000 रुपया लेते दोनों पकड़ाया गया, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल हमारी कार्रवाई जारी है। राजधानी रांची के कांके स्थित रेनपास ने अपनी स्थापना के गौरवमयी 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस सिलसिले में आज शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत अन्य गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। मनोचिकित्सा सेवा के क्षेत्र में इस संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी होगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कल समारोह स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। राज्य भर में प्रकृति पर्व करमा धूमधाम से मनाया गया, जिसमें खास और आम सभी शामिल हुए। रांची महिला महाविद्यालय स्थित आदिवासी छात्रावास में आयोजित करम पूजा महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने सभी को करम पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में परंपराओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि करम पर्व हमारे विशिष्ट संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का प्रतीक है। हम सबों का ये कामना है, वो जो ने हमें ये दायित्व सौंपा है कि अपने महोत्सव, अपने परंपराओं को आगे बढ़ाएं। ये परंपरा, ये संस्कृति
आगे बढ़ता रहे, मजबूत होता रहे, ये हम सब लोगों की तरफ से आप सभी को इस कार्यक्रम को आयोजित करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यूं ही और बड़े पैमाने पर अपने इस सभ्यता संस्कृति को मजबूती प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, फिर से मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। राजधानी रांची में अन्य स्थानों पर भी बीती रात करम पूजा की धूम रही। सहजानंद चौक स्थित अखड़ा में भी करम महोत्सव की छटा देखते ही बनी। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ग्रामीण इलाकों में भी करम पूजा की छटा देखते ही बनी। रांची जिले के पिठौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत उवकी गांव में पारंपरिक तरीके से करम पूजा का आयोजन हुआ। राज्य के अन्य जिलों में भी प्रकृति पर्व करमा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारीबाग में भी करम पर्व की धूम रही। अखरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पतरातू में भी उल्लासपूर्ण माहौल में प्रकृति पर्व मनाया गया, जिसमें खास और आम सबों की भागीदारी दिखी। स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल भी अन्य लोगों के साथ झूमते नजर आए। उन्होंने सबों को करम पर्व की शुभकामनाएं दी। जो धान हम लोगों ने लगाया है वो अच्छा रहे, वो खूब अच्छा लाभ दे, ताकि हमारा परिवार साल भर चल सके। साथ ही साथ बहन अपने भाई के लिए ये आज के दिन में व्रत रखती हैं और करम का पूजा करती हैं। ये बहुत ही इस हमारे इलाके का सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है और बहुत ही पवित्र त्योहार है। उधर खूंटी में भी करम पर्व का उल्लास देखते ही बना। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा समेत कई गणमान्य लोग करम महोत्सव में शामिल हुए और प्रकृति पर्व की शुभकामनाएं दी। कल्याण मंत्री ने ढोल मादर समेत अन्य वाद्य यंत्र खरीदने के लिए जिले को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। साथ ही खूंटी में 55 करोड़ रुपए की लागत से एक महिला महाविद्यालय बनाने का भी ऐलान किया। किसी भी परिस्थिति में अपना नृत्य और संगीत को बचाना, अपना नृत्य और संगीत भारत देश का संविधान में आदिवासी का वही पहचान है। भाषा और आपका संगीत, आपका संस्कृति वही पहचान है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि हमारा नगरा खत्म हो रहा है, हमारा ढोल खत्म हो रहा है, हमारा मादर खत्म हो रहा है, करेंगे तो क्या करें। गाँव गाँव में कम हो रहा है, उसके प्रति रुचि कम हो रहा है, हमारे युवाओं में रुचि कम हो रहा है, अपना गौरव नहीं कर रहा है। हम तो कहेंगे फिक्र करो, फक्र करो, हम आदिवासी हैं, आदिवासी परिवार में पैदा हुए हैं और आदिवासी संस्कृति से ओतप्रोत हैं। धनबाद में भी पारंपरिक तरीके से प्रकृति पर्व करमा मनाया गया।
बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र और बेहतर फसलों के लिए व्रत रखा। जिले में कर्मा पूजा का अनुष्ठान पारंपरिक तरीके से संपन्न हुआ। रुक कर लेते हैं मौसम का। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में भी दिख रहा है। रांची समेत कई जिलों में बीती रात और आज सुबह भी तेज बारिश हुई। राज्य में 9 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी परिषद ने 12 और 28% की स्लैब दर को खत्म करने की दी मंजूरी। अधिकांश वस्तुएं हुई सस्ती। प्रधानमंत्री ने कहा समाज के विभिन्न वर्गों को मिलेगा लाभ। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। 2 जवान शहीद, 1 घायल। डीआईजी बोले जवानों की शहादत नहीं जाएगी बेकार। रांची रेनपास की स्थापना के गौरवमयी 100 वर्ष पूरे। शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे शिरकत। स्मारक डाक टिकट होगा जारी। और करम पूजा महोत्सव में खास और आम हुए शामिल। मुख्यमंत्री का परंपराओं की मजबूती पर बल। कहा करम पर्व विशिष्ट संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का प्रतीक।